नमस्कार दोस्तों एक चीज़ शेयर कर रही थी। आज मैं जब गांव छोड़ के आया था ना, तो ऐसा लगा था कि सब हासिल कर लूँगा, क्योंकि कभी मुश्किल ही देखी नहीं थी गांव में, तकलीफ़ें नहीं देखी थी, ईएमआई नहीं देखे थे। मैंने मेरे पिताजी को कभी ईएमआई भरते हुए नहीं देखा। तो जब यहाँ पे आया तो बहुत सरल लगी ज़िंदगी पहले, और अक्सर यही होता है शहरों में, आपको ज़िंदगी इजी लगती है क्योंकि आपको फैसिलिटी और एक्स्ट्रा फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, जबकि गांव में वो चीज़ें कम होती है। थोड़ी मटेरियल फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सोचा कि भी चलो सब हासिल कर लेंगे, हो जाएगा अपन से, सब बढ़िया है, ये वो सब है ना। अब जब धीरे धीरे जब वक्त कटता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अकेले थे अपन, अब है ये पूरी फैमिली साथ में, और फैमिली की जिम्मेदारी, बच्चे, माँ बाप, सब तो निभाते निभाते अब शौक कहीं यादों में ही पड़े रहे। रियल ज़िंदगी से जैसे उनका कोई राब्ता ही नहीं है। तो वो वाला सिनेरियो भी हो गया। कमाते हैं, पर वो कहते हैं ना, कमाई जितने ही खर्चे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अनकही हकीकत हर कोई जी रहा है, पर कोई बयां नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उम्मीदों के बोझ के तले दबा हुआ इंसान है। उसको आज भी उम्मीद है मैं कल पलट लूँगा परिस्थिति, पर अगर पलट नहीं होती तो कोई कब की पलट चुकी होती। अब वही चीज़ों की गुंजाइश है सुधरने की, जिन चीज़ों में तुम अपना विचार, अपनी क्रियाएं बदलोगे। बाकी तो परिणाम वही रहेंगे, जो स्थिति है उससे विशेष तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है एक जर्नी को लेकर के, जिसमें इंसान शुरू करता है बेशुमार कामयाबी पाने के लिए, और वक्त बेवक्त वो रियलाइज करता है कि कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है। जो निकल जाता है और जो अटक जाता है, इन दोनों के बीच में ये फ़र्क है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो कि कहीं स्टक हो गए हो, कहीं अटक गए हो, बाकायदा आपके पास टैलेंट होने के बावजूद भी? तो सोच के देखो, ऑब्जर्व करके देखो, है ना। ये ऐसा विषय है जिस पे सोच के विचार करने से आपका निजी फ़ायदा ही होगा, किसी और से ज़्यादा आपका निजी फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की रियलाइजेशन होगी जिससे लाइफ की स्थिति, लाइफ के हालात सुधरेंगे, और कुछ नया सोचने में आएगा, कुछ नया करने में आएगा, तो कुछ परिणाम भी नए आएंगे। तो ये विचार मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप विचार करके देखिए विस्तार से, है ना। धन्यवाद सबका।